अच्छा क्वेश्चन था बालक ये अच्छे से, लेकिन अगर ट्राई करें ना तो तुम भी इसे बना सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भी लगेगा तुम्हें। अभी हम सॉल्यूशन बताएंगे तो ध्यान से देखोगे। यहाँ पर बोला गया था ना कि अगर a, b, c रियल नंबर है जो कि एक AP बना रहा है और ये 3 + a 2 + b और 3 + c GP बना रहा है, तो a × c का मिनिमम वैल्यू इसमें से क्या होगा ये बताना था, है ना। हम लोग जानते हैं ना कि 3 नंबर अगर GP में हो तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है मेरे भाई। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर x, y, z GP में हो तो y/x जो है वो z/y के बराबर होगा। कॉमन रेशियो सेम होता है GP में। तो यहां से y इधर आया तो y² और ये इधर गया तो xz, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत बेसिक सा बात है। और अगर 3 नंबर AP में हो, ABC अगर AP में हो तो AP में तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, यानी कि b - a = c - b हो जाएगा। b को इधर लाए तो 2b = a + c। ये तो बेसिक बात है और इसी का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाने वाले हम लोग। अगर ये GP में है तो बीच वाला यानी कि 2 + b का स्क्वायर इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा मेरे भाई, है ना। इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये देखो ये तीनों GP में है ना, तो बीच वाले का देखो 2 + b का स्क्वायर इसके प्रोडक्ट के बराबर हो गया। अब ब्रैकेट बस ओपन कर दिया जाए, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया जाए मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b² और यहाँ पर देखो 2ab करेंगे तो 4b आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा है। अब देखो यहां से बहुत ही आसानी से बनने वाला है। यहां पर मेरे भाई 3 कॉमन है ना, बस हम यहां पर 3 कॉमन ले लिए। 3 कॉमन लिए तो a + c और देखो क्वेश्चन कितना आसानी से बनने वाला है। यहां से क्या करना चाहिए, दिमाग लगाओ। यहां तक तो पहुंच गए, हमें मिनिमम वैल्यू बताना है AC का मिनिमम वैल्यू बताना है। एक बात बताओ मेरे भाई, a + c का वैल्यू 2b यहां पुट कर दे क्या, a + c का वैल्यू 2b AP वाले रिलेशन से हमें मिला था, यहां पर हम पुट कर लेते हैं। इसे हम मिटा देते हैं मेरे भाई और a + c के जगह पर हम जैसे ही 2b रखेंगे, है ना, जैसे ही हम 2b रखेंगे तो 3 × 2 यहां पर बालक 6b हो जाएगा। यहां पर हम लोग 6b इसे सोच सकते हैं। बात क्लियर है ना। AC के बारे में कमेंट करना है, AC के बारे में। तो AC को इस साइड रखते हैं, बाकी को मेरे भाई इस साइड लाते हैं, है ना। देखते हैं क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। AC के बारे में कमेंट करना है, AC के बारे में बताना है। इसको इधर ही छोड़ दिए, बाकी को इधर लेते हैं। जब बाकी को इधर लाएंगे मेरे भाई तो ये तो b² है ना, ये इस साइड आएगा और 4b पहले से था तो ये -2b हो गया मेरे भाई। और 9 जब इस साइड आया, पहले से 4 है तो ये -5 हो गया क्या, -5 हो गया क्या। ध्यान से देखो -5 हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब देखना तुम ध्यान से, इस साइड आया तो -5 हो गया। अब AC के बारे में देखो, AC के बारे में मिनिमम मैक्सिमम बताने के लिए तुमको पहले भी बहुत सारे वीडियो में हम बताए हुए हैं कि AC का जो वैल्यू आ रहा है इसे या तो a - b का होल स्क्वायर बना दिया जाए या तो a + b का होल स्क्वायर बना दिया जाए। काम बड़ा आसान हो जाएगा। तुम यहां थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान से देखना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, b² - 2b × 1 है ना। और यहां पर हम 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ लें और एक बार 1 का स्क्वायर घटा ले। कोई दिक्कत होता है क्या ऐसे? 1 का स्क्वायर जोड़ के 1 का स्क्वायर घटा लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था मेरे भाई, हमें फॉर्मूला बनाना था, है ना। इसी में जैसे ही हम ऐसा किए ना मेरे भाई, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बना, ये बन गया b - 1 का होल स्क्वायर। और यहां पर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर के -6 AC के बराबर हो गया। AC का वैल्यू जैसे ही इतना आया, अब इसके बारे में सोचना बड़ा आसान हो गया कि AC का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा जिसमें मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तुम क्या करो कि जिस क्वांटिटी का मिनिमम या मैक्सिमम पूछा है उस क्वांटिटी का पहले वैल्यू निकालो और उसे a - b या a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, और कन्वर्ट करते ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सोचना, देखो तुम ध्यान से सुनो। AC का वैल्यू जो है ना, फिर से लिखते हैं। देखो AC का जो वैल्यू है ना मेरे भाई, वो b - 1 का स्क्वायर -6 है। ये है, ये तो एग्री कर रहे हो तुम। ये कम से कम कितना हो सकता है, ये कम से कम कितना हो सकता है? ध्यान से देखोगे, ये जो है ना मिनिमम पूछा गया है, ये कम से कम इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पर कर रहा डिपेंड, क्योंकि b का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो हम जानते हैं ना मेरे भाई कि एक स्क्वायर जो नंबर है, ये जो स्क्वायर नंबर है, ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर नंबर है ना मेरे भाई, ये मिनिमम 0 हो सकता है। स्क्वायर नंबर 0 से छोटा नहीं होता, है ना। यहाँ b का कुछ भी वैल्यू रखोगे ये कम से कम 0 हो सकता है।
जीरो से छोटा कभी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यानी कि ये पूरा मिनिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा और ये मिनिमम जीरो होगा, यानी कि ये पूरा मिनिमम -6 होगा। यानी कि AC का मेरे भाई मिनिमम वैल्यू का अगर बात किया जाए, मिनिमम वैल्यू का, तो वो -6 होगा, है ना। ये मिनिमम तब होगा जब ये जीरो होगा, है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा जीरो हो सकता है, ये सबसे मिनिमम जीरो हो सकता है। जब ये जीरो होगा तो AC -6 होगा, यानी कि AC का मिनिमम वैल्यू मेरे भाई -6 इज द राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही आसानी से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।